नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकल स्टडी सेंटर में। साथियों, आज मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस के लिए एक और नई क्लास लेकर आया हूं। तो चलिए बिना देरी की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक उपभोग में आने वाला प्रधान सामान्य अन्न कौन सा है? तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, चावल। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में नहीं है मछली, धनुष, तीर या मोर। तो देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में शामिल नहीं है मोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए साथियों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए भारत के संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? देखिए साथियों, पीतल मिश्र धातु होती है जस्ता और तांबा की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम ब्लड ग्रुप की जानकारी किसने दी? देखिए सर्वप्रथम ब्लड ग्रुप की जानकारी दी थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल लैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, पौधों में रस आरोहण या चढ़ाव निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? देखिए ये होता है जाइलम के द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनंग पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम शासक थी रजिया सुल्तान, मुमताज, नूरजहां या इनमें से कोई नहीं। देखिए उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम शासक थी रजिया सुल्तान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 जनवरी। भारत में प्रतिवर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? देखिए मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, नारा दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, पल्स पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम है, तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मिल्टो मार्ले सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा नियोक्ता है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, गजल के जनक कहे जाते हैं, तो देखिए साथियों गजल के जनक कहे जाते हैं मिर्जा गालिब, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, चालुक्य शैली नागर शैली तथा द्रविड़ शैली का समन्वय कहलाता है। देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बैसर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, पल्लव वास्तुकला ने दक्षिण भारत में स्थापत्य कला के विकास में किसका योगदान दिया? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर के निर्माणकर्ता पल्लव वंशीय राजा हैं, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, एकाश्म मंदिर संबंधित है, देखिए साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पल्लव वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य कौन से हैं? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश पिछले कई दशकों से तमिलों के संघर्ष से जूझ रहा है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत का बाद से है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों के आईसी चिप्स प्राय बने होते हैं, देखिए ये बने होते हैं सिलिकॉन से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका? तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, समाकलित परिपथ चिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? देखिए ये है गुजरात का, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है,
हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए, हर्षचरित पुस्तक के लेखक हैं बाणभट्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे? देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सूर्य में असीमित ऊर्जा का स्रोत है। देखिए, यह है नाभिकीय संलयन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, घरों में प्रयुक्त पीले रंग की धातु या पीतल किसका मिश्रण है? देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, तांबा एवं जिंक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, विधानसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है? तो देखिए, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? देखिए, यह है उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? देखिए, यह है अनुच्छेद 370। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? देखिए, भारत का उच्चतम न्यायालय अवस्थित है नई दिल्ली। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है? देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, केसर सूखा मिश्रण है। तो देखिए, केसर सूखा मिश्रण है फूल के बीज बनाने वाले भागों का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है। तो देखिए साथियों, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है गला। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है? देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 24। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भूमि के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पौधों में, कवकों में, जंतुओं में या परजीवियों में? तो देखिए साथियों,
प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पौधों में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? देखिए साथियों, भोजन का अवशोषण शरीर के छोटी आंत में होता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी।